2 दिन के ईरान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच ईरान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के शहरी विकास मंत्री के साथ बैठक की। कहा, दीर्घकालिक सहयोग ढांचा बनाने पर हुई सार्थक चर्चा। ईरान में एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन आमीर से हुई मुलाकात। दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा लेटर। इजरायल भेजे जा रहे कामगारों की सुरक्षा को लेकर अपील की। कहा, वहां के ताजा हालात देखते हुए कामगारों की सुरक्षा और बीमा प्रावधान किया जाना चाहिए। दुनिया के 3 बड़े स्टार्टअप के रैंक में भारत शामिल। इस साल स्टार्टअप में 32% का हुआ इजाफा। देश के युवा तेजी से स्टार्टअप कर रहे हैं शुरू। तेजी से घट रही है गरीबी। नीति आयोग ने 9 सालों की रिपोर्ट की पेश। पिछले 9 सालों में 24 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से निकले। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुधरे हालात। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में आया सुधार। दिल्ली शराब घोटाला केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी को समन। ईडी ने कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान दर्ज कराने को तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 20 जनवरी को ईडी के सामने बयान दर्ज करा सकते हैं हेमंत सोरेन। ईडी ने सोरेन को अब तक 8 समन भेजे हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने साधु सिंह को गिरफ्तार किया है। इंडिगो की फ्लाइट में थप्पड़ कांड के बाद एक्शन में सरकार। डीजीसीए ने जारी किए निर्देश। कहा, देरी पर यात्रियों को जानकारी मुहैया कराए एयरलाइंस। यूपी के झांसी में मायावती का जन्मदिन मनाने को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने टक्कर के बाद बाइक सवार को 4 किलोमीटर तक घसीटा। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा था शख्स। हरियाणा के पलवल में फ्लाईओवर पर चलती हुई कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के सीतापुर में चीनी मिल में विस्फोट से दर्दनाक हादसा हुआ। 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर खेद जताया। डीएम को तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। पंजाब के जालंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जबरदस्त टक्कर। 3 लोगों की मौत। हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई। यूपी की गोंडा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। युवक की मौत, बच्ची घायल। आरोपी कार चालक फरार। यूपी के ललितपुर में मकर संक्रांति के मेले में दबंगों का कहर। मामूली बात पर दुकानदार की पिटाई की। यूपी के आगरा में तमंचे के बल पर व्यापारी से लूटपाट की कोशिश हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। यूपी के बागपत में चेकिंग के दौरान 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 540 किलो अवैध विस्फोटक और 1 ट्रक बरामद किया गया है। यूपी के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2 ट्रैक्टर, 2 लग्जरी कार और 1 बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर एसडीएम ने की छापेमारी। भूमाफिया और अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर कार्रवाई की। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीन विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष। एक युवक सतबीर की मौत, उसकी पत्नी और 2 बेटे भी गंभीर रूप से घायल। यूपी के उन्नाव से बीकेयू नेता हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हत्याकांड का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर काले खां भी गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में बच्चे की मौत। गेट तोड़कर निकाला गया शव। गैस गीजर में दम घुटने से मौत की आशंका। मध्य प्रदेश के देवास में महिला तहसीलदार ने किसान से बदसलूकी की। अंग्रेजी में जवाब देने पर किसान ने को अंडे से निकला चूजा बताया। देवास की महिला तहसीलदार की बदजुबानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोहन सरकार ने वायरल वीडियो पर लिया एक्शन। महिला तहसीलदार को जिला मुख्यालय भेजा गया। यूपी के बहराइच में महिला ने खुद को लगाई आग। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घरेलू विवाद से परेशान थी महिला। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गाड़ी बुकिंग के बाद ड्राइवर की हत्या कर कार लूट गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर में मक्का मदीना जाने की तैयारियां शुरू। करीब 2 लाख हज यात्री जाएंगे मक्का मदीना। असम के कामरूप में पक्षियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अजमेर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 812वें उर्स की शुरुआत हो गई है। बच्चों ने पेश किए कलाम। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर। शेल्टर होम के सहारे रात काट रहे हैं लोग।
लखनऊ में ठंड का कहर जारी है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मकर संक्रांति की देखिए धूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे गवि गंगाधरेश्वर मंदिर। मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर पड़ती है सूर्य की किरणें। यमन में हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज पर किया हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजराइल ने गाजा पर किया बड़ा हमला। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। गाजा पर हुए हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा, मानवीय सहायता के लिए सभी आगे आए। गाजा पर हुए हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान। कहा, दक्षिणी गाजा पर भी जल्द किया जाएगा कब्जा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने जारी किया बयान। 2 इजरायली बंधुकों का शव मिलने पर जताई चिंता। इजरायल और लेबनान में बढ़ा तनाव। बेरूत में इजरायली हमले के दौरान हमास आतंकी की हुई मौत। ईरान ने उत्तरी इराक के एरबिल में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी दूतावास में सायरन की आवाज सुनी गई। ईरान ने एरबिल के कई ठिकानों पर किया हमला। ईरानी हमले में करीब 4 नागरिकों की मौत हुई है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी की विदेश मंत्रालय ने एक्स पर दी जानकारी। ब्रिटेन ने यूक्रेन को सुरक्षा देने का एक बार फिर किया वादा। रक्षा सचिव ग्रांट शाफ्ट ने यूक्रेन को मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोवा में भारी ठंड के बीच चुनाव की तैयारियों में जुटी है रिपब्लिकन पार्टी। डेनमार्क के नए राजा फेडरिक एक्स और रानी मैरी डेनिस संसद पहुंचे। रानी मार्गरेट ने पद छोड़ने के बाद फेडरिक को डेनमार्क का राजा घोषित किया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन। स्विस राष्ट्रपति विलोआ एमहर्ड ने सम्मेलन की घोषणा की। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने हूती ठिकानों पर हुए हमले को जवाबी कार्रवाई बताया। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती ठिकानों पर की थी संयुक्त कार्रवाई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किसानों ने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। ग्रीस के विदेश मंत्री जियो गॉस गैरा पैट्रिटिक्स का अम्मान दौरा। जॉर्डन के विदेश मंत्री अल सफादी से मुलाकात की। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बर्नार्ड एरेवेलो ने पद शपथ ली। नए राष्ट्रपति को देश की सेना का जनरल कमांडर घोषित किया गया। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने से हड़कंप। लावा बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंचा। आइसलैंड का ग्रिंडाविक इलाका खाली कराया गया है। रिहायशी इलाकों में लावा पहुंचने के बाद कई घर जल गए। सैन फ्रांसिस्को की एयरपोर्ट के पास प्रशांत महासागर में जहाज का मलबा मिला। हाफ मून बे हवाई अड्डे के पास जहाज हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। अमेरिका के एरिजोना में हॉट एयर बलून फट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी। रूस में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही। कई इलाकों में बिजली हुई गुल।